charge enclosed by that surface, enclosed by that surface, उस सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज किया गया है, दैट इज 1/ε0 द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस मींस द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस is always equal to 1/ε0 times the charge enclosed by that surface. So this is all about the definitions of the Gauss theorem. Now we are going to prove it. Now हम इसको अब प्रूव करने जा रहे हैं. प्रूव में क्या करेंगे, we will first of all consider a positive q charge. पॉजिटिव q चार्ज या किसी स्फीयर लेंगे, उसके सेंटर में हम पॉजिटिव q चार्ज रखेंगे और प्रूफ कंसीडर ए, अब कंसीडर करने जा रहे हैं तो हम कंसीडर करेंगे स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस हम कंसीडर करने जा रहे हैं whose सेंटर इज O. जिसका सेंटर क्या है, O है. ये हमारे पास इस इसका सेंटर ये O है. लेट पॉजिटिव q चार्ज is located at O. अब O के ऊपर हमने पॉजिटिव q चार्ज लोकेट किया है, ठीक है. लेट P is the ऑब्जर्वेशन पॉइंट. P जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ले लेते हैं P. लेट E vector be the electric field at point P. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो P जो है वो लेट E वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड. जो क्या है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर डायरेक्टेड है. ड्रा द, अब जहां भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है गॉस थ्योरम से, वहां हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे. तो ड्रा द गॉसियन सरफेस. सरफेस ऑफ रेडियस OP is equal to R. OP is equal to R. ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया है और उसका रेडियस, और ये इसके साथ ही मैच हो जाएगा, इसके साथ जो सरफेस है उसके साथ ही मैच हो गया. तो ड्रा द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस OP is equal to R. ये P पॉइंट है. तो हमने क्या किया, कंसीडर स्फेरिकल सरफेस whose center is O. Let positive q charge is located at O.
let P is the observation point, let E vector be the electric field at point P, which is directed, जो कि बाहर की ओर डायरेक्टेड है, which is directed outward, draw the Gaussian surface of radius OP is equal to R. अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट P के चारों ओर, पॉइंट P के इर्द गिर्द हम छोटा सा सरफेस कंसीडर करते हैं. Now consider a small elementary portion of area ds around the P. P के चारों ओर हमने ये एरिया ये कंसीडर किया. ठीक है. अब सिंस ई वेक्टर देखो, ई वेक्टर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर की ओर जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ऊपर ई वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन भी बाहर को है, एन कैप ds. So since E vector and n cap ds are parallel, so electric flux phi is equal to, जो डेफिनेशन है phi is equal to, phi की डेफिनेशन क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E dot ds. अब E ds cos 0 degree because E parallel to n cap ds. n cap क्या है, ds के क्या है, पैरेलल है. आप देख रहे हैं तो इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री. ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं कहाँ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के ऊपर. अब आप देख रहे हैं फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ये हमारे पास आ चुका है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाली हुई है, जो हमने दूसरा चैप्टर किया है वहाँ हमने ये फाइंड आउट किया है. अगर हमारी क्लास लगी होती तो हम किसी से पूछते, परंतु अगर आप अपने दिमाग के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग यूज कर रहे हैं, तो इसको सोचो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है और वो कितनी होती है, वो होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. बट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ये फाइंड आउट किया है यूजिंग क्वेश्चन 2 in 1. Using 2 in 1 we have what, we have 1/4 pi epsilon naught Q upon R square ds. ये हमारे पास आया. अब हम इसको जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे. 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन R स्क्वायर ds. अब ds सरफेस का एरिया कितना होता है, अब ds अब सारे सरफेस का एरिया कितना होगा, 4 पाई R स्क्वायर. तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. तो इसकी इंटीग्रेशन ds की क्या होगी, 4 पाई R स्क्वायर. आप देखो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या रहा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हेंस प्रूव्ड. तो इस ढंग से ये आर्टिकल आपने करना है. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. और आप लोगों ने जो आज का काम पहले का जो काम मैंने भेजा हुआ है उसको आप अपने इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेजें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे जो हैं वो अपना काम
टाइम से नहीं भेज रहे हैं, और कुछ भेज रहे हैं तो कुछ अधूरा भेज रहे हैं। कुछ ने पहले भेजना शुरू किया था, फिर उसमें भी डिसकंटिन्यूटी आ गई है। तो अपनी पंक्चुअलिटी को घर में बनाए रखें और प्रॉपर गाइडेंस लें, क्योंकि महामारी फैली हुई है। बाहर ना जाएं, घर में रहें, अपने को सेफ रखें। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।